लोहार की कैद में यमराज। काफी पुराने समय की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में लोहा पीटकर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। काफी ज्यादा शाम होने के कारण उन्हें आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। वे लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार ने कहा, यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और आपके मेहमान नवाजी करने का मौका बहुत किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था किया। उनका अच्छा से मेहमान नवाजी किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो उसकी मेहमान नवाजी को देखकर महात्मा जी बहुत खुश हुए। महात्मा उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ मांगूंगा जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु चाहिए। महात्मा कहते हैं कि अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे, तथास्तु। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम अपने अगले इच्छा बताओ, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी नहीं हो। महात्मा ने लोहार को वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार के पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी पर जो बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी में बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं उठेगा। उनकी जिंदगी खुशी से चलने लगी थी। उनके पास किसी प्रकार के काम की कोई कमी नहीं थी। उसके बहुत दिन बाद तक वह हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन उसके बाद उसके सभी साथी मर गए और कुछ कुछ बूढ़े हो गए थे, लेकिन लोहार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष तक जीने का वरदान जो दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने वाला था तभी यमराज आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है। लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर 2 मिनट के लिए बैठिए, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। मैं उसके बाद आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे ही महात्मा जी के वरदान वाली कुर्सी पर यमराज बैठता है, लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर उठ भी नहीं पाएंगे, मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाएंगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और इस खुशी में घर जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। पार्टी करने के लिए चिकन बनाने के लिए वह जैसे ही मुर्गे को काटता है तो मुर्गा कटकर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो वह कैद करके रखा था, जिस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरे को बुलाया। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे की मीट से आज पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटा और वहाँ से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचा कि अभी कोई मर नहीं सकता, क्योंकि यमराज मेरी कैद में है। इससे अच्छा है कि अब दाल रोटी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। फिर उसने चावल, दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु नहीं होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान के सभी फसलें एक दिन में ही खा जाया करते थे।
पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है, क्यों न हम पूरी दुनिया को बचा ले, वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दे। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही वह बहुत गुस्से में ऐसा और लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई।